प्रताप सिंह प्रताप सिंह I am joined in 2015. Very old communist. Sir. किसानों पे हो रहे जुल्म और सितम के खिलाफ सीटू के प्रतिनिधि मंडल गौतम बुद्ध नगर में आए। आज गौतम बुद्ध नगर के कलेक्ट्रेट में हमारे साथ कामरेड मरियम है। आज हम बात करते हैं कि क्या बात अंदर हुई और किस तरह से ज्ञापन इन्होंने दिया। हम आज डीएम साहब से मिले। हमारे साथ में राज्यसभा के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉमरेड रहीम साथ में थे, कॉमरेड त्यागी, कॉमरेड आशा और ये सब कॉमरेड लोग थे साथ में। और हमने कहा है कि जो वायदा खिलाफी जो प्राधिकरण ने की है और किसानों की जमीन लेने के बाद मुकर गए अपने वादा से, उसको उन्होंने पूरा करने की जरूरत है। 10 साल से इंतजार कर रहे लोग जिनकी जमीन ली गई है और उनको कोई न्याय नहीं दे रहा है। जब न्याय की मांग कर रहे हैं तो पुलिस सामने आकर दमन की राजनीति चला रही है। इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जो 129 लोग अभी भी जेलों में हैं, 160 नहीं वो तो रिलीज कर दिए थे, सब 109 तो उनको उनकी रिहाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन दमन की राजनीति करने वाले यूपी की सरकार हर बार लोगों को दबाने की कोशिश करती है। अब जो लोग जेल में हैं उनके परिवार वालों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तीसरी बात, पुलिस इलाकों में जाती है, डराने परिवार वालों को डराने की कोशिश करती है। एक बूढ़े पिताजी को उठा लिया है। ये इस तरह के जोर जबरदस्ती से अपनी हुकूमत कायम रखने की जो साजिश चला रहे हैं, तो ये हम कतई ऑल इंडिया किसान सभा कतई मान्य नहीं करेगी। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति कतई मान्य नहीं करेगी और ये तुरंत खत्म होना चाहिए। बातचीत करो, किसानों को अपना हक दे दो। वो ही है इस पूरे मसले का जो जवाब है, सल्यूशन है इस मसले का, वही है। किसानों का हक उनको मिलना चाहिए। सर, किसानों के ऊपर जो इस समय प्रशासन के द्वारा दमन का नीति चला रहे हैं, इस पर आपने ज्ञापन भी आज दिया है। इसके बारे में क्या आगे की रणनीति बन रही है? This is a long-standing demand of the farmers in this area. They are fighting for their existence. So this is a historic struggle. They put our comrades in the jail. So we talked with the district magistrate, who is the collector. Now he agreed to us that our delegation, they given me agreed to that the release of the jailmates within very immediate effect. So we can expect more than 40 comrades may be released. 47 maybe today itself. Rest of all people we can expect within another 2 or a few days. As soon as possible, they use that the same way. Then the same as well we are put our very major concern regarding the house arrest and all other police harassment against the people, the common people here. So he agreed to us that such kind of activities must stop, and he will involve the matter now itself. This is the agreement. But anyway, I would like to convey my regards to the solidarity with the farmers who are protesting for their life existence. थैंक यू। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन से गजेंद्र सिंह जी हैं। गजेंद्र जी, अंदर जो आपकी बात हुई, ज्ञापन भी आपने दिया, सुबह आपके गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन भी जो है इस मुहिम में अब शामिल हो गए। कई वकील भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके बारे में क्या बात हो रही है और कैसे उनकी समाधान होगी, कब तक वो निकल पाएंगे? मेरा ये है, इसमें ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की प्रार्थना पे और साधारण आम सभा की प्रार्थना पे जनपद दीवानी और फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर इस आंदोलन में किसानों के साथ है।
पिछले 4 दिन से हम लोग नो वर्क किए हुए हैं। हमारी केवल ये डिमांड है कि जो हमारे किसान साथी, जो किसान नेता हैं, उनके साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी को, बहुत बड़े आतंकवादी को एक सेपरेट सेल के अंदर रखा जाता है, ना किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना कोई उनसे मुलाकात की जा रही है। कि पहली डिमांड तो हमारी ये थी कि उनको सामान्य जो एक आंदोलनकारी होता है उस तरीके से जेल में ट्रीट किया जाए, उनके परिजनों को मिलने दिया जाए, और जो लोगों को गांवों में हाउस अरेस्ट कर रखा है, एक ऐसा माहौल जिले के अंदर पैदा कर रखा है कि जैसे एक बहुत बड़ा कोई आतंकवादी हमला हो गया है, कुछ हो गया है, जबकि एक आम किसान अपनी जो अब कोई नई नहीं है, ये पिछले 20 साल पुरानी जो डिमांड है, उन डिमांडों की मांग के लिए जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, उनको मार पीट कर, ठूस करके जो जेल में डाला गया है, उनको तन्हाई से साधारण जेल में डाला जाए, जो निर्दोष है उनको रिहा किया जाए, और जो किसानों की मांग है उन्हें पूरा किया जाए। हमारे आज पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि 47 लोगों को आज शाम को छोड़ दिया जाएगा, बाकी 2-3 दिन में सभी किसानों को रिहा कर दिया जाएगा। ये हम आज डीएम साहब ने हमारे सांसद जी को आश्वासन दिया है। अभी हमारे किसान जो हैं वो जेल में हैं। जेल में 109 के करीब किसान हैं हमारे आज। उसमें से 20 से 25 तो अनशन पर, भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल पर है, बिल्कुल। उनके बारे में क्या हो रही है? प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। प्रशासन तो बाहर आके ये और कह रहा है कि कोई भूख हड़ताल नहीं, जबकि एक्चुअल में अंदर बहुत स्थिति है। जो आंदोलनकारी होते हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान होता है कि उनको सारी सुविधाएं दी जाए वहाँ खाने पीने के लिए, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं दी जा रही। इवन उनको एक जो स्पेशल सेल में सेपरेट रखा जा रहा है। अभी पिछले दिनों अतुल प्रधान जी भी आए थे, जिन्हें रास्ते से ही वापस जाना पड़ा। ये तो इनकी दमनकारी नीति है। किसानों की आवाज बाहर तक ना पहुंच जाए, उसके लिए प्रशासन की और शासन की जो है बहुत जबरदस्त दमनकारी नीति चल रही है। कुछ भी कर लें, किसानों के हक के लिए ये पूरी प्रतिनिधि मंडल हमेशा लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। और ये प्रशासन भी सुन ले, ये देश हजारों लोगों की कुर्बानियों के बाद संविधान के साथ बना था। कई संविधान को हम फॉलो करेंगे, इसका पालन करेंगे। और अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो इस कुर्सी के जो घुमार है ना, इसमें रान है। ये किसान अच्छे को कुत्ती पकड़ के कुर्सी पे, बाकी बात विस्तार से करेंगे। हमारे बीच में नौजवान सभा के नेता और सांसद जी भी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं आप सभी को आगे हुए थे, जिलाधिकारी महोदय से बात करने के लिए आ चुके हैं। वो पूरी बातों पे प्रकाश डालेंगे, ये रहेंगी। ग्रेटर नोएडा किसान यूनियन के अध्यक्ष रुपेश जी को 5 दिन से पुलिस में गिरफ्तार है। आइए बात करते हैं उनकी माफी से। क्या आपको कैसे लग रहा है कि 5 दिन से वो 5 दिन से बंद है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी से बात नहीं करने दी जा रही, और तन्हाई में उसको डर रखा है। वो ना कोई उसने ऐसा कोई जुल्म नहीं करा जो हो। प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि ये देश उसका समाधान का है या चोर लुटेरों का है। जो प्रशासन है वो इतनी बदतमीजी कर रहा है कि औरतों पर लाठीचार्ज कर रहा है, औरतों को घर में बंद कर रहे हैं। घर घर में पुलिस बैठी है, किसी को कहीं निकलने नहीं दे रहे, किसी को कहीं आने नहीं दे रहे। कि कैद में जो जेल में है किसान नेता, किसी को मिलने नहीं दे रहे। ये कहाँ कोई काम है? ये कौन सा कानून है? इस कानून को हमें भी तो पता लगना चाहिए कि कौन से प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कानून नया बना दिए। तो इस कानून का हमें पता लगना चाहिए। हमारे किसान सारे बरी होने चाहिए, और नहीं तो हम तो किसान ही है। रोडन पे भी रहेंगे, जहाँ भी कहीं हमारा जी करेगा हम तो वहाँ रहेंगे। रात को निकले, दिन को निकले, मरे या मर्डर हो जाए हमारे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत बुरा करा पुलिस ने, बहुत ही बुरा करा। लेडीजन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं और जेंट्स कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पुलिस प्रशासन ने इतना अत्याचार मचा रखा, इतना अत्याचार मचा रखा, हमने नहीं देखा इसमें। 70 साल की उम्र होगी, हमने ऐसी पुलिस कभी नहीं दी जो लेडीजन पर लाठीचार्ज करे, जेंट्स करे, और चुटिया पकड़ के खींच के उन्हें ले जाएं। सुबह ले जाएं, शाम को उन्हें वापस छोड़ दें। जब इनकी जेलों में जगह है तो फिर जेलों में क्यों ना भर रहे हैं? हम तो जेलों में भी जा रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। 0 पॉइंट से परी चौक से जहाँ से दे रहे हैं गिरफ्तारी दे रहे हैं, वहाँ से भरे और जेल में बैठा के शाम को क्यों ना डाल रहे जेल में? जब तुम्हारी जेल में इतनी जगह है, तुम्हें इतनी ताकत है, तो क्यों ना डाल रहे जेल में? क्यों वापिस भेज रहे हो? और फिर उन्हें टॉर्चर करते हैं, धमकाते हैं, डंडा चलाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। अब यहाँ बताओ
रस्तान में रोक रहे हैं, गाँव में रोक रहे हैं, शहर कहीं का बिगड़ नहीं दे रहे। कैसे ये पुलिस का काम है क्या? ऐसे देखा कभी पुलिस कैसा करती है? हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी ज़मीन की आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। कोई किसी के चोरी डकैती करने तो जाना नहीं, ना किसी को मर्डर करने जा रहे। हमने ज़मीन दी है इस प्रशासन को, इस अधिकारी को, अथॉरिटी को, तो हमने अपने किसी करार पर ज़मीन दी और वो करार 20-20 साल हो गए उनके पूरे नहीं हुए। अधिकारी आवे हैं लूट के किसानों ने यहाँ से ले जा और किसानों ने बहका दिया। आज तक किसी को कोई प्लॉट नहीं दिया, आज तक मुआवजे पूरे नहीं दिए, किसी की सुनवाई नहीं, अथॉरिटी में बड़न नहीं देते, किसान को एक मजदूर बना के पुलिस प्रशासन पर दिख। मैं बताइए रुपये सबके परिवार में कौन कौन है और वो किस पोजीशन में स्टाइल है? परिवार में मम्मी है, पापा है, एक भाई है, दो मेरे को। और उनकी क्या पोजीशन हो सकती है वो तुमको सब पता है। जब एक माँ का बेटा, भाई का भाई, बाप का बेटा 5 दिन से उसमें जेल में बंद कर रखा और किसी मिलन नहीं दे रहे, तो उनकी पोजीशन क्या हो सकती है और सब समझो। जेल में किसी तरह का मारपीट, किसी तरह का टॉर्चर हो रहा है क्या? टॉर्चर कर रहे हैं कि तन्हाई में डाल रखा 5 दिन से। सुनने में कैदी को डाल दे रहे हैं, कोई मर्डर करके आता है उसे डाल रहे हैं, ऐसे तन्हाई में किसी मिलन नहीं दे रहे। हम क्या बता सकें क्या, जब मिला ही नहीं हम दे रहे। क्या एक माँ बाप अपने बेटे से मिलने को नहीं जा सकता जेल में? हक नहीं है उसका। भूख हड़ताल पर है। कितने दिन? 4 दिन से। 4 दिन से। देख रही है ब्लड न्यूज इंडिया मोनिका सिंह के साथ। आज महिला समिति प्रभारी और आशा जी से बात करते हैं कि आज अंदर क्या क्या विज्ञापन दिया गया है और उसके बारे में मैं आशा जी से जानते हैं। आइए। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से हूँ। मेरा नाम आशा यादव है। अभी फिलहाल आज हमने शौचालय इधर है ना, जो किसानों पर दमन और शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हमने आज पीएम को अपना ज्ञापन दिया और उसमें हमने मांगे रखी कि जो भी हमारे किसान नेता है उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। अगर आप रिहा नहीं करेंगे तो फिर आप इसके जो यहाँ पर जो जगह है इसके रोकी आप लोग होंगे। और जो पुलिस हमारी महिलाओं पर शोषण और दमन कर रही है, जो किसानों के साथ घरों से ना निकलने के दिया और उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उनको घरों से निकाल के घसीट के मारा जा रहा है, उस शोषण के खिलाफ हम आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे। तो आज हमने देखा कि हमने आज का मीटिंग करके आज का ऐलान किया था कि हम अपने 12 तारीख को डीएम को ज्ञापन देंगे। तो उसके बावजूद भी पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारी महिलाओं को रोक के रखा हुआ, हमारी महिलाओं को घरों से नहीं निकलने दिया। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और हमने प्रशासन को अपना दम दिखाया कि हम तुमसे झुकने वाले नहीं हैं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं और हम अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। चाहे तुम कितना भी दमन शोषण करो, हम इसके खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करेंगे और हमारे नेताओं को रिहा किया जाए। कह दिए ना, कह दिए। जो प्रशासन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप बताना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन के बारे में? जैसा कि आज का जो धरना था हमारा, ये डीएम साहब को पहले से अवगत करा दिया गया था 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को उनको ज्ञापन दिया गया था। तो इसमें बोला गया था कि अगर हमारी किसानों को नहीं रिहा किया जाएगा तो 12 दिसंबर को हम लोग जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी इन्होंने जिला प्रशासन ने और डीएम साहब ने हमारी महिलाओं के साथ ऐसा किया कि उन्हें घरों से निकलने नहीं दिया। घर घर गई है, गांव गई है, गली कूंजे मोहल्ले हर जगह इन्होंने पुलिस लगाई है। लेकिन कितना पुलिस लगाएंगे, उसके बावजूद भी हमारी सैकड़ों महिलाएं की तादाद में यहाँ पे आई हैं महिलाएं और अपनी उपस्थिति दी है। अदरवाइज जो आज हमने इनको ज्ञापन दिया है कि हमारे जो किसान हैं उनको बिना शर्त रिहा किया जाए, जो उनकी निलंबित मांगे हैं उन मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर ये अभी भी हमारे साथ अगर धोखाधड़ी करते हैं तो ये एक आंदोलन नहीं बनेगा, ये एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन के रूप में देखा जाए। आपके समिति से कितनों को गिरफ्तार किया गया है? हमारी महिला समिति से तो अभी जो हाउस अरेस्ट किया हुआ है फिलहाल हमारी महासचिव है जो उनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। बाकी महिला समिति से हमारी और सैकड़ों महिलाएं हैं जिनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। उनकी सूची अभी हमारे पास अवगत नहीं है, नहीं करा सकते। तो उनमें से छूटने की किसी की आशंका है जो अंदर बताई गई हो?
हाँ अंदर है, अभी उनको भी बोला गया है कि हाँ अभी हम शाम तक जो आज 47 लिस्ट बनी है उसमें हो सकता है महिलाएं भी हो, क्योंकि अभी इन्होंने बोला तो है नहीं, नाम तो बताया ही नहीं है कि किस किस को हम रिहा करेंगे। अब जो सूची शाम तक आएगी, अब रिहा होंगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई महिलाएं हैं या पुरुष हैं या कौन है। टोटल कितने हाउस इसमें क्या किए गए हैं? अभी कंफर्म ये नहीं हुआ है कि कितने हैं, क्योंकि अभी हम बार एसोसिएशन से बात हुई है। अब ये बोल रहे हैं कि हम जेल जा रहे हैं, वहाँ पे जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनसे हम लिस्ट मांगेंगे, लेकिन कंफर्म जो अभी कंफर्म नहीं है, अंदाजे से 150 के लगभग अभी हैं अंदर। अभी कंफर्म शाम तक हो जाएगा, जिससे बार एसोसिएशन लिस्ट देगा। चाहेंगे जो आपके समिति से अंदर महिला बंद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे समिति से महिला अंदर बंद नहीं है। हमारे समिति के महिलाओं को हाउस अरेस्ट किया गया हुआ है। सुबह 6 बजे से उसके घर पे पुलिस है और उसको अरेस्ट किया गया है और बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि लेडीजों को लेके जाएगी, महिलाओं को इकट्ठा करेगी और यहाँ कलेक्टेड गेट से भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं किसी को। हम लोग कैसे कैसे करके अंदर आए हैं, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, ये सही नहीं है। और हम तो इसलिए यहाँ आए हैं, हम कोई किसी को मर्डर करने थोड़ी आए हैं, हम तो इसलिए आए हैं कि हमारे जो किसान गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहाई कर दें, क्योंकि रिहाई अंदर रहना सही नहीं है। रिहाई करेंगे फिर हम लोग आगे क्यों करेंगे, अगर रिहाई ना करे तो आगे और बड़े आंदोलन करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं CITU से हूँ। सबसे पहली बात सुनने में आ रहा है कि आपको भी हाउस अरेस्ट किया गया था। हाँ जी, सुबह 8 बजे गौर सिटी पुलिस चौकी के 3 सिपाही और चौकी प्रभारी आए थे। वो हमें 11:30 बजे तक रोक करके रखे ताकि हमारे यहाँ से कोई और ना यहाँ पे प्रोग्राम में हिस्सेदारी कर पाए। 11:30 बजे जब उनको लगा कि अब उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने मेरे को परमिशन दिया कि आप अकेले वहाँ पे जा सकते हो और किसी को लेकर के नहीं जाओगे। हमारे और साथी 25-30 के करीब में वहाँ पे गाड़ी में जो बैठे हुए थे उन लोगों को भी उन्होंने रोक दिया, नहीं आने दिया। और 2-4 साथी जो बाइक वगैरह वाले थे जो पहले इधर आ गए थे वो आ गए थे, नहीं तो लगभग 25-30 साथियों को वहाँ पे रोक दिया गया था। 11:30 बजे के करीब में मेरे को वहाँ से छोड़ा गया। चौकी प्रभारी ने यह कह के छोड़ा कि आपको अकेले जाना है और साथियों को लेकर के नहीं जाना है। हमारे को ऊपर से निर्देश है कि आपको वो हाउस में ही अरेस्ट करके रखा जाए। फिर भी हम आपको अपने निजी तौर पर छोड़ रहे हैं कि आप जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो, लेकिन अकेले ही जाना है, तो अकेले ही मेरे को आने दिया। ये कंडीशन है हमारे शर्मा, क्योंकि उनकी ही विशेष जिम्मेदारी किसान आंदोलन पे है। लगातार किसान आंदोलन में मजदूर संगठन CITU लगातार उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। तो उनको तो पिछले 8 तारीख से ही उनके घर पे पुलिस पहरे लगा रखी है। अभी भी आज की तारीख में भी उनके घर पे पुलिस पड़ी हुई है। परसों रोज रात को हमारी ACP से बात हुई थी मनीष मिश्रा जी से, वो भी गंगेश्वर की ढूंढाई कर रहे हैं। पूरा प्रशासन गंगेश्वर दत्त शर्मा की ढूंढाई में लगा हुआ है, तो उनके घर पे पुलिस 24 घंटे अभी कंडीशन ये है कि आज के प्रोग्राम को रोकने के लिए हम लोगों से अलग अलग लोगों से नंबर लोगों के मांगे जा रहे हैं, जो भी जिस इलाके में रहता है उन सबके, और उस नंबरों को लेकर उन लोगों को यहाँ प्रोग्राम में आने से रोका जा रहा है। उनको धमकाया जा रहा है कि प्रोग्राम में जाओगे तो आपके ऊपर मुकदमा लगाया जाएगा। हमारे को भी जो हमारे इलाके के ACP हैं सेंट्रल जोन के, उन्होंने बोला कि अगर आप प्रोग्राम में जाओगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी। तो हमने कहा कि भाई गिरफ्तारी करनी है तो कर लो, लेकिन प्रोग्राम में तो जाएंगे, वो तो क्लियर है। तब उन्होंने केवल एक मेरे को आने की अनुमति दी, बाकी लोगों को उन्होंने नहीं आने दिया, रोक दिया। पुलिस प्रशासन का जो अत्याचार लोग सहन कर रहे हैं, घर में हाउस अरेस्ट करके रखे हुए हैं, अपने हक के लिए लड़ने नहीं दिया जा रहा है। देखते रहिए ब्लड न्यूज इंडिया, मोनिका सिंह के साथ।